ढेर सारे सुनहरे सपनों को साथ बांधकर अपने शहर की गलियों को अलविदा कहकर एक मक्खी पहुंच जाती है शहर के पास से गुजरते हुए हाईवे पर। हाईवे जिस पर न जाने कितनी ही जिंदगियां बेहतर की आस में आंख मूंद कर एक ही दिशा में लगातार दौड़ रही है। एक ऐसी प्रतियोगिता, एक ऐसी दौड़ जिसके रनिंग ट्रैक की शुरुआत तक तो मक्खी पहुंच गई है, लेकिन उस शुरुआत से उस ट्रैक का अंत दूर तक नजर नहीं आता। एक एक करके सभी गुजरती हुई गाड़ियों से मदद मिलने की आशा में एक टक नजर जमाए रखती है, लेकिन रफ्तार से चलती स्वार्थ की गाड़ियों से उसे हर बार मिलती है निराशा। निराशा जो मन की गहराई में छिपे इस एहसास को बाहर निकाल कर ले आती है कि इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने वाला कोई नहीं जिसकी जिंदगी की गाड़ी में एक और शख्स के लिए जगह हो। निराशा जो मक्खी को इस बात का एहसास दिलाती है कि उसे अपना रास्ता अकेले ही तय करना है। अकेलेपन के दुख में मुरझाई सी मक्खी पीछे मुड़कर अपने शहर की ओर देखती है और अपना मुंह लटका लेती है। बड़ा मुश्किल होता है घर छोड़ना। क्या छोड़ कर क्या लेने चली है, अपनों के जैसी ये दुनिया नहीं है। क्या छोड़ कर क्या लेने चली है, अपनों के जैसी ये दुनिया नहीं है। अकेले ही आई थी, अकेले पर थी नहीं। जब भी दिखे पीछे घर, आंखें कहे गलत आ गए। जब भी देखे पीछे घर, आंखें कहे गलत आ गए। हजारों गाड़ियों के बिना रुके गुजर जाने के बाद अपने अंदर कुचले हुए जज्बातों को एक बार फिर से बटोर कर वो दौड़ पड़ती है पास से गुजर रही गाड़ी की तरफ, जिसके बैक साइड का ग्लास खुला है हल्का सा। हल्की सी चोट खाकर वो कामयाब हो जाती है कार के साइड ग्लास से चिपकने में, जहां से वो पहुंच जाती है कार के अंदर ठीक ग्लास के बंद होने से पहले। और यहां से शुरू होता है सफर अपने सपनों का, सफर अपनी जिंदगी का। लेकिन इससे पहले कि कह दिया जाए कि यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, कार में बैठे परिवार के एक बच्चे की नजर पड़ जाती है मक्खी पर। बच्चा जोर से चीख पड़ता है मक्खी, और इसी के साथ मक्खी आ जाती है पूरे परिवार की नजर में। ड्राइवर के साथ मिलकर पूरा परिवार रचने लगता है षड्यंत्र की किस प्रकार सांसें रोक ली जाए प्रतिद्वंदी की। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर अपराध इसी कारण जन्म लेते हैं। एक ही मंजिल तक एक ही रास्ते पर चलने वाले एक दूसरे की आंखों में खटकने लगते हैं और शुरू हो जाती है तैयारी एक दूसरे को रास्ते से हटाने की। रुमाल को हथियार बनाकर सभी लग जाते हैं मक्खी के पीछे। सपनों के पूरा होने से पहले मौत को सामने देख मक्खी इधर उधर भागने लगती है अपनी जान बचाने। सपनों के सफर को कुचलने ये दुनिया ले हाथों में खंजर चली मारने, लेकिन था जीना उसे और बाकी इधर से उधर वो लगी भागने। चिता जल ही जाती वहीं पर उसी की, वो अर्थी से उठकर लगी भागने। वो गाड़ी के शीशों से टकरा के माथा किस्मत को अपने लगी ताड़ने, किस्मत को अपने लगी ताड़ने, किस्मत को अपने लगी ताड़ने। एक के बाद एक तो कभी एक साथ किए जाने वाले हमलों से घबरा कर वो इधर उधर भागने लगती है। ऐसे में कई बार वो साइड ग्लास तो कभी फ्रंट विंडशील्ड तो कभी बैक विंडशील्ड से जाकर टकराती है। बाहर के नज़ारों से जिंदगी की भीख मांगती हुई इधर उधर भागने लगती है। लेकिन अफसोस कि वो बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि उसे अब जकड़ लिया है मजबूरियों की रस्सियों ने।
गाड़ी के रुकने, गाड़ी के शीशे के खुलने का कंट्रोल मक्खी के हाथों में नहीं। अक्सर होता भी ऐसा ही है, कंट्रोल होता है दौलत वालों के पास, गाड़ी वालों के पास, पंख वालों के पास नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बार मजबूरी में किसी ने ऑफिस ज्वाइन किया हो और उसके बाद का कंट्रोल आ गया हो किसी और के हाथों में। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक अधमरा कलाकार घर छोड़ने के बाद लौट नहीं पाता फिर से अपने घर, परिवार की खिड़कियों के बंद हो जाने पर। हमलावरों की आंखों से बचती हुई मक्खी जाकर टकराती है गाड़ी के बैक ग्लास से और सीधे जाकर गिरती है बैक साइड में, जहां उसे नजर आती है ठीक इसी प्रकार गिरी हुई एक और मक्खी जो बस मरने ही वाली है। मानो वो हताश पड़ी उससे कह रही हो कि बस अब और नहीं सहन होता सपनों का बोझ और नहीं किया जाता संघर्ष। उसके टूटे हुए पंख इस बात का सबूत थे कि उसने आसानी से हार नहीं मानी थी। सपनों को पूरा करने की आशा में आई मक्खी उन्हीं सपनों के बोझ तले दबकर दम तोड़ देती है। ठीक ऐसे ही कितने ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच में ही दम तोड़ देते हैं। दूसरी मक्खी की लाश से उठी गर्मी पहली मक्खी के शरीर में जाकर समा जाती है, जो उसके ताकत और उसके धैर्य को 2 गुना कर देती है। मक्खी इंतजार करने लगती है कि अचानक उसे एहसास होता है गाड़ी के शीशे के खुलने का, ठंडी हवा के झोंके का, गाड़ी के रुकने का। अपने कटे हुए पंखों में रही सही जान फूंक कर वो उड़ जाती है गाड़ी के बाहर, जहां उसे एहसास होता है पहली बार अपनी मंजिल के पाने का। सच है, सफर में चले हजारों यात्रियों में से कुछ ही तो पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल तक। क्या यही सबका सच नहीं? क्या नहीं होता मक्खी जैसा आदमी? यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, कितनी खाई ठोकर नहीं पता किसी को। हौसले न टूटे दुख के सारे बीते पल गए, मौत के सिरानों पर थूक कर निकल गए। ख्वाबों की नदी का उफान देख लो, कदमों से उठता है तूफान देख लो। यूं ही नहीं मिलती यहाँ मंजिलें किसी को, कितनी खाई ठोकरें नहीं पता किसी को। हौसले न टूटे दुख के सारे बीत पल गए, मौत के सिरानों पर थूक कर निकल गए। मक्खी के जैसी है हमारी जिंदगी, आदम वही जान है कार जिंदगी। मक्खी के जैसी है हमारी जिंदगी, आदम वही जान है कार जिंदगी, है कार जिंदगी, बेकार जिंदगी।